Hello students, welcome to all in BSF Academy online classes. Dear student, in part 1 video we have already studied about complementary and supplementary angles. Now student, in part 2 video we will study about adjacent angles, after then linear pair of angles. Now adjacent angles, two angles with the same vertex, one arm common and the other arm lying on opposite sides of the common arm are called adjacent angles. Student, टू एंगल का फॉर्मेशन हम करें जिसका वर्टेक्स सेम हो और वन कॉमन आर्म हो, जैसे यहाँ एंगल AOB और एंगल BOC का वर्टेक्स O है और यह वर्टेक्स सेम है, और OB एंगल AOB में और एंगल BOC में कॉमन है। तो यही रीज़न है कि यहाँ पर एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल्स। यहाँ लिख लेंगे हियर एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल, क्योंकि यहाँ पर एक वर्टेक्स इसका है और वह वर्टेक्स क्या O है। डिफिनेशन में भी बताया गया है कि सेम वर्टेक्स होना चाहिए टू एंगल का, तो एंगल AOB और एंगल BOC का सेम वर्टेक्स O है और वन आर्म कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर आर्म कॉमन क्या है OB, और क्या कहा गया इसमें, अदर आर्म लाइंग ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। इस कॉमन आर्म के एक इस साइड में है और एक इस साइड में। तो यही रीजन है कि एंगल AOB और एंगल BOC एडजेसेंट एंगल्स होगा। नाउ नेक्स्ट, linear pair of angles. Two adjacent angles are said to form a linear pair of angles if their non-common arms are two opposite rays. Student, यहाँ पर AOB एक स्ट्रेट लाइन है और रे OC इस पे फॉल कर रहा है, तब एंगल AOC और एंगल BOC लीनियर पेयर को फॉर्म करेगा। नाउ नेक्स्ट, एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। If a ray stands on a line, then the sum of the adjacent angles so formed is 180 डिग्री। स्टूडेंट, यहाँ पर AOB एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर रे OC फॉल कर रहा है, तब एंगल AOC प्लस एंगल BOC की वैल्यू 180 डिग्री होगा। ये आपको याद रखना है कि इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो यह लिखेंगे इन द गिवन फिगर, द रे
the ray OC stands on the line AB, यह लाइन का सिंबल है। फॉर्मिंग adjacent angles angle AOC and angle BOC. Therefore angle AOC plus angle BOC, this is equal to 180 डिग्री। स्टूडेंट आप यह याद रखिएगा कि लीनियर पेयर पर जो एंगल फॉर्म होता है उसका सम 180 डिग्री होता है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है टू इम्पॉर्टेंट डिडक्शंस फ्रॉम एबव रिजल्ट्स। जो ऊपर रिजल्ट आपको बताया गया है उससे टू इम्पॉर्टेंट डिडक्शन है। फर्स्ट है the sum of all angles formed on the same side of a line at a given point on the line is 180 degree, means the sum of all angles formed on the same side of a line at a given line या at a given point on the line is 180 degree। A O B इस पर रे फॉल कर रहा है, OD और OC। Thus, in the given figure, we have angle BOC plus angle COD plus angle AOD is equal to 180 डिग्री। स्टूडेंट ये आपको याद रखना है कि यदि इस तरह का कहीं फिगर गिवन हो तो आप एंगल AOD प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOC का सम 180 डिग्री आप लिखेंगे। नाउ सेकेंड, point, the sum of all angles around a point is 360 degree, means sum of all angles around a point is 360 degree। यहाँ पर O है पॉइंट, BACD, इस एंगल और इस एंगल का सम 360 डिग्री होगा। Thus in the given figure we have angle
AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOA, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये भी आपको याद रखना है स्टूडेंट। एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOA का सम 360 डिग्री होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। इस पर डिपेंड क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है जो भी रिजल्ट बताया गया है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन फॉलोइंग फिगर इस तरह गिवन है। यहाँ पर ये x डिग्री है और यहाँ पर 120 डिग्री AOBC। तब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, रिजल्ट आप लोगों को बताया गया है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC का सम 180 डिग्री होगा। लिख लेंगे फ्रॉम फिगर एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस implies that angle AOC, that means x डिग्री प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिख लेंगे लीनियर पेयर बाई लीनियर पेयर का यूज किया गया है। तो यहाँ से हो जाएगा x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री मीन्स x डिग्री इक्वल टू ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगा 60। यह रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। स्टूडेंट, टार्ट पोर्शन का आपको नोट्स कंप्लीट करना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों को सेंड किया जाएगा, जिससे आप लोगों को HW कॉपी में सॉल्व करना होगा। थैंक्स।